ओके, जय आरसीएम। कैसे आप लोग? बढ़िया, झकास, बिंदास, मजा आ रहा होगा। और मुझे भी मजा आ रहा दोस्त इस बिजनेस को करने का। तो मैं पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे जिस व्यक्ति के माध्यम से, मेरे गुरुवरों के माध्यम से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, पहले तो मैं उन गुरुवरों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने बड़े स्टेज पे बोलने का मौका दिया। मेरे गुरुवर मिस्टर विजय विरोधिया सीनियर सर, विजय विरोधिया जूनियर सर, ब्रह्मजीत सर, और जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया वो मेरे गुरु मिस्टर राजीव जी कुंडे सर, उनको मैं नमन करता हूँ। और मेरी बात रखने के पहले आप मेरी हर बात से रिलेटेड हो सके, इसलिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आज ये जो बिजनेस मैं करता हूं, इस बिजनेस में इस स्टेज पे जो पहुंचा हूं, ये किस तरीके से पहुंचा, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अगर मेरी बात के बाद अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस को करना चाहिए तो आपने जरूर कर लेना। पहले तो मैं मेरा परिचय दूं ताकि आप मेरी हर बात से रिलेट हो सके। मैं सेल्फ श्रीहरि ठाकरे, चांदूर बाजार तहसील में एक छोटा सा गांव बेलज है, वहां का मैं रहने वाला हूं और करीबन 8 साल से इस खूबसूरत सिस्टम में सेवा दे रहा हूं। और मेरे गुरुओं के माध्यम से जैसे जैसे मेरे गुरु ने बताया, जैसे जैसे मेरे अपलाइन ने बताया, वैसे वैसे मैं बिजनेस को करता गया। मुझे शुरुआती दौर पे एक बात तो पता चल गई थी कि अपना जो दिमाग है वो 200 रुपए पर डे के कमाता है। आगे चल के आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर आपने सिस्टम को समझ लिया। देखो, सिस्टम एक अलग चीज होती है, हर जगह सिस्टम होता है, और जहां सिस्टम होता है वहां कामयाबी होती है। हर जगह सिस्टम होता है। एक बार अगर आप सिस्टम को समझ लेंगे और सिस्टम को दिए हुए नियमों को अगर फॉलो करेंगे, अपलाइन के गाइडलाइन में रहेंगे, तो 101% आप भी टेक्निकल अचूर बन सकते हैं। माय सेल्फ श्रीहरि ठाकरे, मैं चांदूर बाजार तहसील में एक छोटा सा गांव है बेलच, वहां का रहने वाला हूं और मिनिमम 8 साल से इस खूबसूरत सिस्टम में सेवा दे रहा हूं। इस सिस्टम में आने के पहले मैं खेती करता था। इस सिस्टम पे आने के पहले मैं खेती करता था। मेरे मम्मी पापा लोगों के खेतों में काम किया करते थे, मैं भी लोगों के खेतों में काम किया करता था। लेकिन उस समय जो टोटल फैमिली की जो इनकम थी वो 200 रुपए करीबन थी। और ये मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। और 200 रुपए में ठीक ठाक हम 2 टाइम हमारा खाना पीना करके गुजारा कर लेते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि कुछ ना कुछ खेती के लिए पार्ट टाइम करना चाहिए, क्योंकि खेती को जब तक कुछ जोड़ नहीं बिठाओगे तब तक कामयाबी बड़ी नहीं आएगी। तो मैंने खेती के साथ साथ मेरा अगरबत्ती का जो उद्योग है वो स्टार्ट किया था। मैंने लोगों के घरों में जा जाके अगरबत्तियां बेचा करता था। मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी एटलास, उस साइकिल पे मैं 2 थैलियां डाल के अगरबत्ती बेचा करता था। और अगरबत्ती से भी मुझे 100-150 रुपए आ जाते थे। 100-150-200 रुपए मेरे फैमिली की इनकम चलती थी और बढ़िया ठीक ठाक मेरा गुजारा होता था। और मुझे ऐसा लगता था कि चलो यही मेरी लाइफ है और इसी तरीके से अगर चले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरे जीवन में बहुत बड़ी बारिश कर देगा परमात्मा, ये मुझे पता नहीं था। मैं चलता गया। एक दिन मुझे एक व्यक्ति का फोन आता है, वो बोलता है, क्या आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस आप जब तक करोगे तब तक आपको इनकम आएगी? बोला यस सर आएगी। उस व्यक्ति ने मुझे दूसरा सवाल पूछा कि सर आप जो बिजनेस कर रहे हो वो अगर आप करना बंद कर दोगे तो क्या इनकम आएगी? मेरा जवाब था नहीं। अगर आप इस दुनिया में नहीं रहोगे क्या आपके बच्चे ये बिजनेस को कर पाएंगे? आपकी बीवी ये बिजनेस को कर पाएंगे? मेरा जवाब था नहीं। तो बोले आपको ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढना चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म अगर आप 5 साल इस बिजनेस को कर लोगे और 5 साल के बाद आप काम करो तो भी इनकम आएगी, काम नहीं करो तो भी इनकम आएगी, इस दुनिया में रहोगे तो भी इनकम आएगी, जिस दिन दुनिया से निकल जाओगे अपने बच्चों को इनकम आएगी। क्या उन्होंने मुझे पूछा क्या ऐसे प्लेटफॉर्म की आपको तलाश है? जी, हर व्यक्ति को ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश रहती। मुझे भी ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश थी। मैं बोला हाँ बिल्कुल ऐसा बिजनेस मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता था मैं जो बिजनेस कर रहा, मैं जो खेती कर रहा, हम जो खेती में काम कर रहे थे वो मेरा एक्टिव इनकम था। वो मेरा एक्टिव इनकम था। जब तक मैं एक्टिव हूं तब तक इनकम आएगा, और जिस दिन मैं एक्टिव नहीं रहूंगा मुझे वो इनकम नहीं आने वाला था। मुझे ये पता था। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि 5 साल के बाद आप अपने साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर कर सकते हो, तो मैंने उस व्यक्ति को आतुरता से पूछा कि भाई वो बिजनेस का नाम तो बता। वो बोले नाम नहीं बताऊंगा, आप एक मीटिंग में आ जाना। और मीटिंग में उन्होंने सारी चीजें बताई और उसके बाद में उन्होंने बोला कि दुनिया में 3 लोगों को रॉयल्टी आती है, लेखक, गायक और साइंटिस्ट। लेखक जो किताबें लिखता है दुनिया में नहीं रहा तो भी उसको इनकम आती है। गायक जो बहुत बड़े बड़े सॉन्ग बोल के चले गए, लेकिन जब जब भी उनके कैसेट बिकते हैं उनके घर पे इनकम आती है। साइंटिस्ट जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो एडिसन, राइट बंधु जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, वो लोग आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इनको इनकम आती है। इसको बोलते हैं साहब रॉयल्टी इनकम। वो बोले 3% लोगों को रॉयल्टी इनकम आती है, क्या आप इस 3% में आ सकते हो? मेरा आंसर था ना।
मैं ना साइंटिस्ट बन सकता था, ना गायक बन सकता था, ना मैं कोई सॉन्ग मतलब कोई किताब लिख सकता था। तो उन्होंने बोला फिर क्या करोगे, फिर तो आपको यही बिजनेस करना पड़ेगा, और जब तक करोगे तब तक पैसा आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। बोला जी सर आपने सही बोला। उन्होंने बोला ऐसा एक बिजनेस है, अगर आप 5 साल दिल से कर लोगे तो 5 साल के बाद आप काम करोगे तो भी इनकम आएगी, काम नहीं करोगे तो भी इनकम आएगी, इस दुनिया में रहोगे तो भी इनकम आएगी, और इस दुनिया से निकल जाओगे तो बच्चों को इनकम आएगी। जैसे ये बात मैंने सुना मेरे दिमाग में लाइट लग गए। बोला यार ये बिजनेस मेरे लायक है। उनको पूछा साहब उस बिजनेस का नाम क्या है? वो बिजनेस का नाम उन्होंने बताया RCM। और RCM जैसे उन्होंने बताया तो मैंने पूरा बिजनेस को समझने की कोशिश की, और वो जो प्लान देने वाले तुम्हारे हमारे सबके गुरु मिस्टर राजेश जी कुंडे सर थे, जिनके माध्यम से मैं यहां तक पहुंचा। और मुझे ये पता था कि रॉयल्टी पर एक बार अगर मैं रॉयल्टी पे चली जाऊं, एक बार अगर मैं रॉयल्टी टेक्निकल को क्रॉस कर दूं, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए था, और मेरा परिवार पे प्यार भी था, और मैं मेरे परिवार के प्रति बहुत सीरियस था। मेरे मम्मी पापा थे, बुजुर्ग हो चुके थे, मेरी पत्नी जो दूसरों का घर छोड़ के मेरे भरोसे आई हुई थी, मेरी एक बहन, और हम दोनों भाई बहन का हमारा परिवार था। और मुझे पता था कि ये आज मैंने शादी की है और ये लड़की दूसरों का घर छोड़ के यहाँ हुई है, अगर समझो कल मेरा कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं सोचा कि ये मैं काम कर रहा हूं, लेकिन कल अगर मेरे से ये काम नहीं होगा तो मेरे बच्चों की लाइफ कैसे रहेगी। मैंने सोचा कि आज मैं हूं इसलिए काम कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप है, उनकी लाइफ कल क्या रहेगी। ये मैंने सोचा। सोचने के बाद में दिमाग में आया कि यस मुझे ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो 5 साल में फाइनेंशियली फ्री कर दे, टाइमिंग भी फ्री कर दे, और अपने साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ भी सिक्योर कर दे। तो मैंने उस बिजनेस का दोस्त फॉर्म साइन किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने RCM बिजनेस का फॉर्म साइन किया होगा। RCM बिजनेस का फॉर्म साइन किया, उस बिजनेस को सिस्टम के पूरा समझ लिया, एक प्रोग्राम में गया, और प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे पता चला कि यही वो बिजनेस है वो आम आदमी को खास बना सकता है। उसमें एक प्रोग्राम मेरा नागपुर में प्रोग्राम था, उस नागपुर में KC छाबड़ा सर का प्रोग्राम था, जिनको मैं आज नमन करता हूं। उन्होंने जब स्टेज पे बहुत सारे लोग आते हुए मैंने उस प्रोग्राम में देखे, तो एक लेडीज आती है, वो बोलती है कि मैं जो थी लोगों के घर में बर्तन धोया करती थी, और आज मैं इस सिस्टम से 1 लाख रुपए महीने की इनकम लेती हूँ। एक बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, आज मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम लेता हूँ। एक व्यक्ति बोलता है मैं बिल्कुल जो जानवरों को चराया करता था पूरे गांव के, आज इस सिस्टम के माध्यम से 2 लाख रुपए इनकम लेता हूं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो इसको मैं भी कर सकता हूं, अगर ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। ये फीलिंग्स मेरे अंदर से बाहर आई और मैंने बिजनेस को सीरियस करना शुरू कर दिया। देखो सर, ये बिजनेस अगर आपको करना है तो आपका, मुझे उसी दिन पता चल गया था, अगर बिजनेस अगर हमको करना है तो इस बिजनेस का विजन हमें पता होना चाहिए, दूरदृष्टि हमें पता होना चाहिए। और इस बिजनेस का विजन मुझे पता चल गया था, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी बहन और मेरी पत्नी, ये मेरे नजर के सामने थे। और मुझे पता था कि अगर हम हैं इसलिए हम कमा रहे, इसलिए इनकी लाइफ है, कि अगर हम नहीं रहेंगे तो इनकी लाइफ नहीं रहेंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा विजन था उस समय का। और इस बिजनेस को मैं चलता गया, समझता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और आगे बढ़ने के बाद मुझे कुछ चीजें जो है वो समझ में आई, जो चीजें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए ये मेरे आज समझ में आ चुका है। मुझे पता था मेरी लाइफ आज चल रही है, मेरी लाइफ आज चल रही है, लेकिन मेरे बच्चों का क्या? ये सवाल आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि आज हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन कल हमारे बच्चों का क्या? 90% लोगों को मैंने ये मतलब सुना, 90% लोगों को सुना कि किसी को पूछा मैंने कि सर आप ये बिजनेस को क्यों करते हैं, आप क्यों बच्चों को पढ़ाते हो? तो उन्होंने 90% लोगों का एक ही जवाब था, सर कि मैं इसलिए बच्चों को पढ़ाता हूं क्योंकि मैं बच्चों को अच्छे जॉब पे लगाना चाहता हूं। 90% लोगों का ये आंसर आया मुझे कि मैं बच्चों को जॉब पे लगाना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए सर, आज जॉब की कंडीशन क्या है? आज जॉब की कंडीशन देखो, आप आज की जॉब की कंडीशन देखो, आने वाले समय को अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने लिए जो भी आज आपके पास है वो हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट है। आप में से बहुत सारे लोग हैं सिक्योर होंगे, कोई जॉब पे होगा, कोई खेती कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा। आप हम सब लोग सिक्योर है, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में अगर हम सोचना शुरू कर देते तो ये बिजनेस करना दोस्त जरूरी नहीं, मजबूरी हो जाएगी हमारी और आपकी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना 97% जॉब। देखो आज आप फोकस डालो कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे 20-25 साल के हो जाएंगे तो जॉब की कंडीशन क्या रहेगी। आज देखो जॉब की कंडीशन क्या है। आज बहुत सारे जगह के जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब कम हो चुके हैं दोस्त, कम हो चुके हैं। रेलवे में पहले जो वैकेंसी थी वो आज नहीं है, बैंक में पहले जितनी वैकेंसी थी वो आज नहीं है, स्कूलों में पहले जितनी वैकेंसी थी वो आज नहीं है।
क्या करोगे? और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल भी गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलने के बाद टिकाना बहुत मुश्किल है, और मिलेगा भी तो चंद लोगों को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी कम होती जा रही है। अगर प्राइवेट जॉब अगर आप लोग कर रहे हो तो प्राइवेट जॉब की कंडीशन बहुत खराब है सर, क्योंकि प्राइवेट जॉब अगर आज कर रहे हो, आपसे काम हो रहा है तो आपको इनकम आ रही है। आप जब काम कर रहे हो तो आपको इनकम आ रही है, लेकिन आप 58-60 साल के हो जाओगे, उसके बाद में अगर आपसे काम नहीं होगा, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब पे हो, उन्होंने बोला कल से आना मत, आपकी लाइफ क्या होगी? थोड़ा सोच के देखो, क्या लाइफ होगी आपकी प्राइवेट जॉब में? आप बोलेंगे ठीक है सर, गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब नहीं, लेकिन हम हमारे बच्चों को खेती करवाएंगे। खेती की कंडीशन बहुत खराब है साहब। मैं भी एक खेती से रिलेटेड हूँ, खेती से ही रिलेटेड हूँ। नेचर के भरोसे सारा कुछ है। खेती में सिक्योर इनकम आने के चांसेस 0% है साहब। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति खेती करके करोड़पति बना ही नहीं है। खेती करके कोई भी व्यक्ति करोड़पति बना ही नहीं है। खेती करके कोई भी व्यक्ति बड़ा अमीर इंसान नहीं बना। तो क्या बनाओगे आप? आप बोलेंगे ठीक है सर, बिजनेस करवा देंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस की पोजीशन आज चेक कर लो आप क्या है। तो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ठप हो चुके हैं। बड़े बड़े बिजनेस आज बहुत टॉप पे चलने वाली इंडस्ट्री, जी होटल इंडस्ट्री आज जीरो हो चुकी है। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री आज जीरो हो चुकी है कोरोना की वजह से। अरे एक झोंका आता है और ये बिजनेस को खत्म करके निकल जाता है। क्या लाइफ रहेगी सिक्योर आपकी? बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी सोचने की, छोटा छोटा सोचना शुरू कर देते हैं, बड़ा नहीं सोचते हो। बोले कि जान दे यार, सब कुछ नहीं होगा तो चलेगा, हमारे बच्चों को किराना दुकान डाल देंगे। क्योंकि हमारे गांव में आजू बाजू में भी लोग क्या करते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो किराना दुकान डाल देते हैं उसको। भैया किराना दुकान भी धीरे धीरे कुछ दिनों में मोहल्ले के किराना दुकान धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएंगे। पहले किराना दुकानों में लोग जाया करते थे, किराना दुकानों को सब मॉल ने खत्म कर दिया। बाद में मॉल में लोग जाना शुरू कर दिए। मॉल को जो है वो डायरेक्ट सेलिंग खत्म करेगी, और डायरेक्ट सेलिंग में आप और हम लोग हैं। दुनिया बदल रही है दोस्त, जमाना बदल रहा है। जब तक बदलते हुए जमाने को आप अगर समझोगे नहीं तो आपके परिवार में और आपके पास बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। जमाना बदल रहा है, जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, जमाना डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। आज गवर्नमेंट भी बोल रही है और बच्चों को किताबों में भी डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें आपके नजर के सामने हैं। फिर भी अगर हम बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की लाइफ फिर कहां सेट करोगे आप। ये वीडियो के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बच्चों की लाइफ अगर सेट करनी है, आपके पास कोई ऑप्शन हो तो मेरे को मैसेज कर देना। नहीं हो तो आरसीएम बिजनेस से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसको इग्नोर मत करना। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्ती, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस प्लेटफॉर्म पर मैंने जीरो से लोगों को हीरो बनते हुए देखा है। इस प्लेटफॉर्म पे मैंने जीरो से लोगों को हीरो बनते हुए देखा है। जो व्यक्ति साइकिल से अगरबत्तियां बेचा करता था, मेरे जैसा इंसान, उसको मैं कार में देख रहा हूं। मैं अगरबत्तियां बेचते बेचते मेरा गुजारा करता था। जहां साइकिल लेने की औकात नहीं थी, जो किस्तों में लिया था, वो व्यक्ति आज मेरी खुद की कार में मैं घूमता हूं। ये ताकत आरसीएम देती है। परिवार में छोटी छोटी ख्वाहिशें होती थी तो पूरी नहीं कर पाता था, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से मुझे वो ताकत मिली है। आज परिवार में किसी ने अगर बोल दिया ये चाहिए तो मैं तुरंत देना शुरू कर देता हूं, क्योंकि वो पोजीशन आरसीएम ने मुझे दी है। ये मेरी नहीं, बहुत लोगों की जिंदगी को चेंज कर चुका है। कोई व्यक्ति खेतों में काम करता था, वो आज लाखों रुपए ले रहा है। कोई व्यक्ति कराटे क्लास चलाता, वो आज लाखों रुपए ले रहा है। मुकेश कोठारी जी जो है वो 700 रुपए महीने से बताते कि ये होटल में काम करते थे, आज करोड़ रुपए कमा चुके हैं। सुरेंद्र वत्सा एक केबल नेटवर्किंग का बिजनेस करते थे, वो भी आज करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हमें भी आ रहा, आपको भी आएगा सर। विश्वास करो कि आप भी इस सिस्टम से कामयाब हो सकते हैं। आपकी सिस्टम के कामयाबी के लिए आपको 3-4 चीजों पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। पहला विश्वास होना चाहिए आपका परमात्मा पे, उस परमपिता परमात्मा पे, जिन्होंने आपको इस सृष्टि पे भेजा है, इस धरती पे भेजा है, 2 पैर पे भेजा है। इसका मतलब वो भी आपकी कामयाबी चाहता है। दूसरा विश्वास करना है आपको सिस्टम पे। जिस सिस्टम में आप और हम लोग काम कर रहे हैं, उस सिस्टम के आरसीएम सिस्टम पे आपका विश्वास होना चाहिए कि अगर औरों को कामयाब बनाता है तो आपको भी कामयाब बना सकता है। तीसरा विश्वास होना चाहिए आपको उस अपने आप पे। अगर कोई व्यक्ति अगर इस सिस्टम में कामयाब हो सकता है तो मैं भी इस सिस्टम में कामयाब हो सकता हूं। और चौथा विश्वास चाहिए सर इसके प्रोडक्ट पे। ये सारी चीजों का विश्वास अगर आपका बन जाता है तो फिर आपकी कामयाबी बहुत नजदीक है और आप भी कामयाब हो सकते हैं। सवाल आता है कि बिजनेस को करे कैसे।
सवाल आता है कि इस बिजनेस को करे कैसे। पहला काम करना है सर, इस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं उस प्रोडक्ट को 100% यूज करना है, नो एक्सक्यूज, 100% यूज करना है। इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, मसाले सब प्रोडक्ट है। अगर आप भी बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं, आप भी टेक्निकल पे आना चाहते हैं, आप भी रूबी स्टार रूबी बनना चाहते हैं, तो पहला काम आपको करना है कि ये सारे प्रोडक्ट को आपको 100% अपने परिवार पे यूज करना है। हमारी टोटल 100% दुकान को चेंज करना है, पहला काम करना है। अगर बिजनेस में बड़ी कामयाबी आती है तो दूसरा काम करना है सर, लिस्ट को अपडेट करना है। लिस्ट को अपडेट करना है, जितने भी अपनी परिचित वालों की जो लिस्ट है वो निकालना है और उस लिस्ट पे उस व्यक्ति के घर जाके आपको धीरे धीरे इस बिजनेस को शेयर करना है। ये दो काम, अगर ये दो काम भी आपने कर दिया, आप अपनी दुकान को चेंज कर ली और औरों की दुकान को चेंज करने में मदद कर ली, अगर 5 साल आप टिके रहे तो कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। ये ताकत आरसीएम बिजनेस आपको और हमें देता है। करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो फिर सवाल आता है, इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक ठोस विजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए आपके पास कुछ इस बिजनेस को करने के लिए। अपने आप से पूछो कि मैं आरसीएम का फॉर्म क्यों साइन किया हूं। अपने आप से पूछो कि आरसीएम का फॉर्म क्यों साइन किया हूं, तो आपका ड्रीम, आपका सपना बाहर निकल जाएगा। एक ड्रीम होना चाहिए आपका, क्यों हम आरसीएम को ज्वाइन हुए और कितने दिनों में हमें क्या चाहिए। ये ड्रीम, एक सपना रखो, लिस्ट बनाओ, 100% प्रोडक्ट को यूज करो, हर एक के घर के प्रोडक्ट शेयर करना शुरू कर दो और प्रोडक्ट को धीरे धीरे लोगों के घरों में प्रोडक्ट और प्लान को प्रमोट करो। ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। सवाल आता है सर, एक स्पीड से इस बिजनेस को उठाने के लिए कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है, बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है कंपनी की तरफ से इस बिजनेस को स्पीड से उठाने के लिए। वो है सर डिस्प्ले वॉल, वो है डिस्प्ले वॉल। देखो साहब, एक बिजनेस आया था ट्रेडिशनल बिजनेस, पहले जो चलता था वो बलूतेदारी की चलती थी, जैसे कि देवान घेवान की जो सिस्टम है जो उसको बोलते थे। उसके बाद में देवान घेवान की जो सिस्टम थी उसमें भी कुछ त्रुटियां पाई गई, तो उसके बाद में ट्रेडिशनल मार्केट का जन्म हुआ, जो हम खरीदारी करते थे होलसेलर, दुकानदार, डीलर, स्टॉकिस्ट के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। उसमें भी कुछ त्रुटियां पाई गई, क्योंकि कंपनी तो ओरिजिनल बनाती थी लेकिन ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वो चीजें डुप्लीकेट होती थी, ग्राहक का स्वास्थ्य खराब होता था और कंपनी का रेपुटेशन खराब होता था। इसकी वजह से वो जो सिस्टम था ना ग्राहक को जस्टिफाई हो सकता था ना कंपनी को जस्टिफाई हो सकता था। इसीलिए एक नए सिस्टम का जन्म हुआ 1990 में और उस सिस्टम का नाम है आरसीएम, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को इंडिया में मान्यता मिली और सन 2000 से आरसीएम बिजनेस स्टार्ट हुआ सर। ये सारी चीजें हमारे और आपके सामने है। अगर उस सिस्टम को, जैसे उस सिस्टम में त्रुटियां पाई गई तो ट्रेडिशनल मार्केट में त्रुटियां की वजह से डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ। लेकिन एक थोड़ा पिछली दुनिया में जाके देख लो, ट्रेडिशनल मार्केट बूम कैसे हुआ। ट्रेडिशनल मार्केट बूम कैसे हुआ, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट इसीलिए बूम हो पाया कि गली मोहल्ले में किराना दुकान हुआ करती थी और लोगों को आसानी से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती थी। और उसी सिस्टम को, उस सिस्टम जिस दिशा में बूम हो गया सर, उसी दिशा में आरसीएम जा रही है। अगर उसका तो दुकान मोहल्ले में है लेकिन आरसीएम का दुकान हर दिन घर घर में रहेगा। हमें सबको फोकस करना है, फोकस ऑन डिस्प्ले वॉल, फोकस ऑन डिस्प्ले वॉल। इस पे फोकस करके हम हमारे बिजनेस को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। लास्ट में आपको एक बात बताता हूं कि इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने आप से पूछो कि अगर ये बिजनेस मैं करता हूं तो मुझे क्या फायदा है, अगर ना करता हूं तो मेरा नुकसान क्या है। दोनों चीजों को एक डायरी पे लिखे और फायदे अगर ज्यादा दिखे तो फिर कर लेना दोस्त। मेरा इस बिजनेस को करने के पीछे अलग कारण था। मैं मेरे परिवार पे बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैं मेरे फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करता था और मैं चाहता था कि मेरे बाद में मेरे परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं ये बिजनेस को किया हूँ। आपका भी कारण कुछ और सकता है। अपने कारण को ढूंढो, अपने सपनों को बनाओ, कारण को ढूंढो, अपने सपनों को बनाओ और सपनों के पीछे दौड़ लगा दो। 5 साल टिके रहो सर। ये बिजनेस आपके कामयाबी के लिए आए हुए है और ये बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, फायर करो, 5 साल टिके रहो। यही वो बिजनेस है जो आपकी 7 पीढ़ियों को चलाने के लिए आया हुआ है। यही वो बिजनेस है जो आपकी 7 पीढ़ियों को आबाद करने के लिए आया हुआ है। यही वो बिजनेस है आने वाले दिनों में हमें करोड़पति बनाने के लिए आया हुआ है। यही वो बिजनेस है जो आपके बच्चों की लाइफ को सिक्योर करने के लिए आया हुआ है। आपसे मैंने बात की, आपने सुना। धन्यवाद। जय।